हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 26 फरवरी 2024 का शिफ्ट फोर्थ का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में देखेंगे तो 21 माइनस 6 करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है। 15 माइनस 6 करेंगे 9 प्राप्त होगा। 9 माइनस 6 करेंगे 3 प्राप्त होगा। 3 माइनस 6 करेंगे तो -3 और -3 में 6 करेंगे तो -9 प्राप्त होगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले सीरीज का फर्स्ट लेटर देखेंगे तो देखिए ए से सी हुआ अर्थात +2 किया है। सी से ई हुआ तो +2 किया है। फिर यहाँ पर देखिए +2 किया तो जी हो गया। +2 करेंगे तो यहाँ पर आई होगा। 7 2 9 होता है। सेकेंड लेटर में देखेंगे तो यहाँ 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25 अर्थात वाई होगा। फिर थर्ड लेटर देखेंगे 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 यह 21 होगा अर्थात IYU इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे। विकल्प में देखिए 2 और 4 को आपस में बदलना है। तो देखिए 2 की जगह 4 रखेंगे, 4 की जगह 2 रखेंगे। अब इस समीकरण को पहले लिख लेते हैं। तो 18 × 3, यहाँ पर 18 × 3, फिर माइनस यहाँ पर 4 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 और +7 ये बराबर 59 प्राप्त होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, यहाँ तो 2 प्राप्त होगा और 18 × 3 = 54। तो 54 में 2 घटाएंगे तो 52, 52 और 7 59 होता है अर्थात समीकरण सत्य होगा 2 और 4 को आपस में बदलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर के इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं और सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले एक वर्गाकार यहाँ पर मेज बना लेते हैं और वर्गाकार मेज की प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं आमने सामने। तो यहाँ 2 बैठाएंगे, 2 आमने सामने बैठे तो ये 2 यहाँ पर बैठेंगे और 2 यहाँ पर बैठाएंगे और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे देखिएगा रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो यहाँ पर देखिए रीना रोहित के दाईं ओर है तो रोहित को यहाँ पर बैठाते हैं और रीना को जस्ट इसके दाईं ओर बैठाएंगे इधर। आगे देखिएगा और दोनों एक ही तरफ मुंह करके बैठे हैं। आगे देखिएगा मोनिका का मुंह उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा या बैठी है। यहाँ पर कविता को बैठाते हैं। कविता के बाएं दूसरा देखिए रोहित होगा और रोहित के सामने मोनिका को बैठाएंगे क्योंकि मोनिका का मुंह रोहित के सामने होगा। तो यहाँ पर बैठा देते हैं मोनिका। आगे रीड करेंगे क्वेश्चन को। मोनिका रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। यदि रीना यहाँ पर बैठी तो इसका दायां कहलाएगा इधर। तो ये देखिए चौथे स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये ऑलरेडी बैठी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं जब केवल एक तरफ से गिना जाता है। तो विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे तो अभी इसको छोड़ देते हैं डेटा को। और देखिए और उमेश रोहित के आसन्न बैठा है तो रोहित के आसन्न उमेश बैठा तो यहाँ पर उमेश बैठाएंगे और विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे तो यहाँ पर विकास को बैठाएंगे क्योंकि ये 2 व्यक्ति यहाँ पर 2 जगह खाली है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट रीड करेंगे, मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ तो मोनिका है तो देखिए यहाँ पर रमन बैठाएंगे क्योंकि मोनिका रमन के बीच में एक व्यक्ति विकास से बैठा हुआ है। नेक्स्ट रीड करेंगे क्वेश्चन, कह रहा कि उमेश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा। तो उमेश के बाईं ओर यहाँ पर कहलाएगा तो पहले छोड़ करके दूसरा मोनिका बैठी है तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। और ये जो जगह बची है यहाँ पर प्रिया को बैठाएंगे क्योंकि ये 8 पर्सन थे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट 3 लेटर सभी में कॉमन है तो पहले यहाँ पर 3 लेटर तो ज्यों का त्यों यहाँ पर रहेंगे। चौथा लेटर देखते हैं अब। तो यहाँ पर चौथा लेटर ई है, इसमें चौथा लेटर ई है, यहाँ चौथा लेटर ई है तो ई पहले आते हैं तो ये तीनों शब्द पहले यूज होंगे और इसके बाद आएंगे देखिए 3 और 5। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए चौथा लेटर यल है, यहाँ पर भी यल है तो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर यू है तो पहले 3 नंबर का आएगा फिर 5 नंबर का आएगा, ये बाद में आएंगे। तो देखिए यहाँ 3 और 5 इसी में है लास्ट में और इनका क्रम सही है। तो 1 2 1 4 2 3 5 ये इनका क्रम होगा अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में। बाकी ऑप्शन में कहीं पर ये दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में लास्ट के 2 शब्दों से पता चलता है, लास्ट के 2 शब्द 3 और 5 इनका क्रम यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट के 3 शब्द का क्रम यही होगा 1 4 2 3 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार बाघ के बच्चे को शावक कहते हैं उसी प्रकार हाथी के बच्चे को हस्ती शावक कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में जम्प्स को 7 2 1 9 6 लिखा जाता है, मास्क को 1 6 3 1 5 लिखा जाता है और प्यूट को 2 8 4 9 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में के को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर तीनों शब्द पहले लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए के का कोड पता करना, तो के केवल दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर है, तो बाकी लेटर का पहले पता कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकंड में देखिए यहाँ पर यस कॉमन है, यहाँ सिंगल एक बार है, यहाँ पर यस 2 बार है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कॉमन है, यस के लिए 1 होगा क्योंकि एक रिपीट किया है यहाँ पर, यहाँ यस रिपीट हुआ है। और आगे देखिएगा इसी में देखिए यम है फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस में, तो यहाँ पर देखिए 6 है यहाँ पर। तो यम और यस का तो कन्फर्म हो गया, बचे ए और के। तो ए और के यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 3 और 5 है। तो अब विकल्प का सहारा लेंगे, के का कोड आपको पता करना है। तो के का कोड या तो 3 होगा या 5 होगा क्योंकि यहाँ पर ए और के है। तो देखिए ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति आर एस टी यू भी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पर पहले 6 पर्सन की सिटिंग पोजीशन बना लेंगे। वृत्ताकार मेज पर बाहर की तरफ मुंह करके बैठे, तो 4 की सिटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी और 5 और 6 और ये सभी केंद्र के बाहर की तरफ सभी का मुख है। अब यहाँ पर देखिएगा जब केंद्र की बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो ये सभी का लेफ्ट हो जाएगा इस साइड और ये सभी का राइट होगा इस तरफ। अब देखिए सेटिंग करेंगे इनको। देखिए वी टी के बाईं ओर बैठा है, तो वी टी के बाईं ओर बैठा, तो यदि यहाँ पर टी बैठाएंगे तो टी के बाईं ओर भी बैठा है, तो यहाँ पर बैठा देंगे भी। आगे देखिए कह रहा है कि टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो टी और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर आर को बैठाते हैं, ये जगह अभी खाली रहेगी। फिर नेक्स्ट रीड करेंगे, आर भी के बगल में नहीं बैठा है, तो देखिए भी के बगल में आर नहीं बैठा है, तो ऑलरेडी देखिए भी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा कि आर और यू के बीच में केवल यस बैठा है, तो आर और यू के बीच में यस बैठा है, तो यू को यहाँ पर बैठाएंगे, यस को यहाँ पर बैठाएंगे। अब एक पर्सन बचा है डब्लू, क्योंकि यहाँ पर देखिए डब्लू भी था, तो डब्लू को बैठाते हैं यहाँ पर। लास्ट में देखिए आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ पर देखिए आर के ठीक बाईं ओर, तो आर के बाईं ओर इस साइड चलेंगे तो डब्लू बैठा है, विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिससे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले प्लस वाली यहाँ पर देखिए आकृति को देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। पहले प्लस यहाँ पर था, अब देखिए यहाँ पर आ गया, फिर एक खंड यहाँ पर छोड़ दिया है, सॉरी यहाँ पर 2 खंड छोड़ा है तो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 खंड छोड़ के इधर आ गया है। अब यहाँ से देखिए 4 खंड छोड़ेगा, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर 4 के बाद 5 खंड छोड़ेगा, यहाँ पर आ गया। अब 6 खंड छोड़ेगा इसके बाद, तो देखिए जब यहाँ से 6 छोड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट आकृति में। एक बार पुनः देखेंगे, पहले देखिए प्लस यहाँ पर था, फिर इसके बाद एक भी खंड नहीं छूटा, यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद देखिए इसके यहाँ पर 2 खंड छोड़ करके और यहाँ पर प्लस आ गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर देखिए छोड़ा है और 4 यहाँ पर छोड़ के 5वां यहाँ पर 4 खंड छोड़ा है और फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ से देखिए कहाँ पर आया है, तो 1 2 3 4 5 6, अब 6 छोड़ा है यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद 7 खंड छोड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 खंड छोड़ने के बाद सॉरी 8 खंड छोड़ेगा तो यहाँ पर आएगा। पहले 2 खंड छोड़ा, फिर 4 फिर 6 फिर 8, ऐसे 2 4 6 8 के क्रम में चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आया, ऑप्शन इसका फर्स्ट ही करेक्ट है। और ये जो पॉइंट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो पहले देखिए 1 खंड छोड़ करके यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद देखिए अगले में पॉइंट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 खंड छोड़ के यहाँ पर आ गया। फिर नेक्स्ट में देखिए तो यहाँ से 1 2 3 4 5 खंड छोड़ के 1 3 5 इस प्रकार छोड़ा। फिर इसके बाद यहाँ से देखें तो 7 छोड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ने के बाद यहाँ पर आ गया। अब 9 खंड छोड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पर आएगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी। तो देखिए इस प्रकार से ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक निश्चित कोड भाषा में स्टाफ को VXRT लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में वाक को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट लेटर पहले, तो देखिए यस से भी हो गया अर्थात 19 3 22 प्लस 3 किया है फर्स्ट लेटर में। फिर यहाँ पर देखिए 20 4 24 होता है अर्थात प्लस 4 किया है सेकेंड लेटर में। फिर इसके बाद देखिए 15 3 18 अर्थात प्लस 3 किया है। फिर इसके बाद चौथे लेटर में 16 4 20 अर्थात प्लस 4 किया है। तो ये इसका क्रम होगा प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। तो नेक्स्ट में यहाँ भी देखिए पहले प्लस 3 करेंगे, फिर प्लस 4, फिर प्लस 3, फिर प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर देखिए 23 3 26 अर्थात जेड होगा। फिर 1 4 5 होता अर्थात ई होगा। फिर 12 3 15 अर्थात यहाँ पर ओ होगा। फिर इसके बाद 11 4 15 अर्थात ओ होगा। तो ZEOO इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए इस कागज को पहले इस तरह मोड़ा है, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया है। फिर यहाँ पर देखिए 4 होल किए गए हैं यहाँ पर त्रिभुजाकार। तो देखिए इसको जब ओपन करेंगे तो ये चारों यहाँ पर होल इसमें भी आएंगे, इस पार्ट में भी दिखेंगे, यहाँ भी दिखेंगे, यहाँ पे भी दिखेंगे। तो आपको विकल्प का सहारा लेना है और जो का तो ये रहेंगे। तो इसका देखिए विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताएं कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए इस कागज को पहले इस प्रकार मोड़ा है, फिर ऐसे मोड़ा है। फिर यहाँ पर देखिए त्रिभुज है यहाँ पर और एक वृत्त है। तो जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी एक वृत्त बनेगा और यहाँ पर त्रिभुज होगा इस तरह, और इसी के जस्ट अपोजिट त्रिभुज यहाँ पर बनेगा इस तरह, और एक वृत्त यहाँ पर होगा और एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा और यहाँ एक वृत्त होगा। तो आपको ये आकृति विकल्प से सर्च करना है। तो देखिए इसका विकल्प देखेंगे, विकल्प नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है सभी सरीसृप उभयचर हैं। तो पहले यहाँ पर बनाएंगे सभी सरीसृप उभयचर हैं। तो ये आप डायग्राम क्रिएट करेंगे इस प्रकार। फिर कुछ उभयचर मेढक है, तो कुछ उभयचर मेढक है तो इसको कट करेंगे यहाँ पर, और ये मेढक अर्थात फ्रॉग है तो यहाँ पर इस तरह F से इंडिकेट करेंगे। कुछ मेढक कछुए हैं, तो कुछ मेढक कछुए तो इसको यहाँ से देखिए ये कछुए अर्थात टर्टल यहाँ पर T से इंडिकेट करेंगे। तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब कह रहा है कि कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है, तो कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है, जबकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका निष्कर्ष फर्स्ट इसका गलत है। सेकंड निष्कर्ष देखिएगा कुछ कछुए उभयचर हैं। अब टर्टल और यहाँ पर देखिए उभयचर, यहाँ पर देखिए एम्फीबियस, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर है। तो अतः ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये भी हो सकता है तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर देखिए निगेटिव, यहाँ कंक्लूजन स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए ये गलत है फर्स्ट। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक लाइन कम रही है, यहाँ 7 भुजाएं हैं, इसमें 6 भुजाएं हो गई, फिर इसमें 5 भुजाएं हैं, फिर यहाँ 4 भुजाएं हैं, अब अगले में 3 भुजाएं होगी। तो आप विकल्प का सहारा लेंगे, इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा एक समूह क्रमिक रूप से रिक्त स्थानों में रखे जाने पर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, एक ग्रुप बनाएंगे जैसे PQR, R यहाँ पर लिखें और S, इस तरह ग्रुप बनेगा PQRS, P और Q लिखेंगे, RS ये ग्रुप बनेगा। सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे, PQRS ये ग्रुप बनेगा, अर्थात आंसर होगा इसका RPQQ। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि K गुणे L का अर्थ है KL का बेटा है, यदि K प्लस L का अर्थ है KL की बेटी है, K भागे L का अर्थ है KL की बहन है, और K माइनस L का अर्थ है KL की पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए एक व्यंजक दिया गया है, इस व्यंजक से आपको पता करना है कि P का M से क्या संबंध है। सबसे पहले एक डायग्राम क्रिएट करेंगे व्यंजक के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ व्यंजक में M भागे N है, तो देखिए जब भाग का सिंबल होगा तो KL की बहन अर्थात यहाँ पर M N की बहन है। डायग्राम क्रिएट करेंगे, यम एन की बहन है तो ये यम में माइनस करेंगे क्योंकि फीमेल है, फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस। आगे देखिएगा एन गुणे क्यू, तो जहाँ पर गुणे का सिंबल होगा तो के एल का बेटा अर्थात यहाँ पर एन ओ का पुत्र है, बेटा है।
तो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे और ऊपर यहाँ पर ओ लिखेंगे, ये पिता या माता में से कोई एक होगी। फिर देखिए ओ माइनस पी है, तो जहाँ पर माइनस होगा तो देखिए के एल की पत्नी है अर्थात ओ पी की पत्नी है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे और स्लैश लगाएंगे, अब पी को प्लस करेंगे तो ये पति पत्नी होंगे, ओ पी की पत्नी है। ये यहाँ पर डायग्राम क्रिएट हो गया। अब आपको पता करना है कि पी का एम से क्या संबंध है। तो देखिए पी एम का पिता होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके ये दोनों पुत्र पुत्रियां हैं तो इसकी भी होंगे क्योंकि ये पति पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो 12 का अंतर है, अर्थात प्लस 12 किया है तो 188 हुआ। फिर यहाँ पर फिर प्लस 12 किया है तो 200 हो गया। फिर यहाँ भी प्लस 12 किया है तो 212 हो गया। फिर यहाँ पर भी प्लस 12 करेंगे तो 224 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब में राइट टू लेफ्ट आकृति यहाँ पर चेंज होती है, अर्थात राइट वाला भाग लेफ्ट तरफ जाएगा और लेफ्ट वाला भाग राइट तरफ आएगा। तो आपको विकल्प का सहारा लेना होगा। विकल्प में देखेंगे तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे, गुणा और भाग को आपस में कन्वर्ट चेंज करते हैं, गुणे की जगह भाग का सिंबल होगा और भाग की जगह गुणे का सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहले समीकरण को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 18 डिवाइड बाई 3 होगा तो यहाँ पर वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ पर 15 गुणे 4 करेंगे, 15 चौको 60, तो 60 और 6 जोड़ेंगे 66, 66 में जब 44 माइनस करेंगे तो 22 प्राप्त होगा, अर्थात समीकरण संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही विकल्प से आपको चयन करना। तो फर्स्ट लेटर देखेंगे, यहाँ 2 से 4 हुआ अर्थात प्लस 2 किया है। फिर इसके बाद देखिए 15 से 18 हो गया तो यहाँ पर प्लस 3 किया है, तो अर्थात प्लस 2 प्लस 3। तो सेम इसी तरह देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है, यहाँ पर प्लस 2 करेंगे तो 6 2 8 अर्थात एच होगा और यहाँ पर प्लस 3 करेंगे तो 19 3 22 होता है, तो अतः विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से जीके के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष रिक्त स्थान में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की। इस विकल्प सेकंड करेक्ट होगा 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। करेक्ट आंसर है अभिनय दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को रिक्त स्थान का जनक भी माना जाता है। करेक्ट आंसर है भारतीय पत्रकारिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान 1980 में ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्ययंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर है अली अहमद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किए जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट एक्सोलोफ्लोरेंट क्रिस्टल रिक्त स्थान का एक यौगिक है। करेक्ट आंसर है सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में कोरिया गणराज्य के बुसान में डोंग यूई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ओक डांग कल्चरल सेंटर में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने रिक्त स्थान को हराया। करेक्ट आंसर है ईरान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर है 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी। करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया है। करेक्ट आंसर है नंदिनी गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। करेक्ट आंसर है भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में रिक्त स्थान मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। करेक्ट आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? करेक्ट आंसर है ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? करेक्ट आंसर है तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? करेक्ट आंसर है बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से मैथ्स के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई अकेले उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद एक्स काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक्स अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये यहाँ पर टाइम लिख लेंगे, और वाई अकेले उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वाई का यहाँ पर लिख लेंगे 50, और 20 और 50 का एलसीएम यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो 20-50 का एलसीएम 100 होगा, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 100। अब देखिए, एक्स की इफिशियंसी फाइंड करना, तो 100 में 20 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। एक्स की कार्य क्षमता 5 होगी, वाई की कार्य क्षमता हो जाएगी 2, 50 दूनी 100। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर के काम शुरू करते हैं, तो दोनों की कुल इफिशियंसी 5 2 7 है यहाँ पर। और देखिए, ये 5 दिन तक काम करेंगे, क्योंकि 5 दिन के बाद फिर एक्स काम छोड़ देता है, तो यहाँ पर देखिए 5 दिन में काम हो जाएगा 7 पना 35। तो जब 100 में 35 माइनस करेंगे तो शेष काम बचेगा 65। अब ये 65 काम वाई करेगा, अपनी कार्य क्षमता से करेगा, तो देखिए वाई करेगा 65 काम, शेष काम 65 है, और इसकी इफिशियंसी 2 है, तो 65/2, इसी की वैल्यू होती है 32.5 दिन। यहाँ पर लिखेंगे 32.5। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 8:9 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, दोनों संख्याओं का अनुपात में योग हो रहा है 9 8 17। यहाँ जब जोड़ेंगे तो 17 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर दिया है प्रश्न में 102। तो देखिए, एक अनुपात की निकालेंगे तो 17 1 कम 17, 17 छक्का 102, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 6। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर, तो यहाँ पर अंतर देखेंगे 8 और 9 में अनुपात में, तो एक ही है अंतर अनुपात में, अर्थात इसका आंसर होगा 6। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एल एम से 3 गुना अधिक है तो एम एल से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए, यहाँ पर एल और एम का रेशियो बना लेते हैं। यदि एम 1 होगा तो इसका 3 गुना 3 होता है, तो 3 जब अधिक करेंगे 1 में, तो यहाँ पर एल हो जाएगा 4, क्योंकि अधिक कह रहा है 3 गुना अधिक, तो एल और एम का रेशियो हो गया। फिर कह रहा है कि एम एल से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर देखिए, कमी है 3 की, लेकिन एल से अर्थात 4 से, तो लिखेंगे 3/4 इंटू करेंगे 100, तो इस तरह से परसेंटेज फाइंड होगा। 4 1 कम 4, 25 चौको 100, 25 इंटू 3 करेंगे 25 3 75, 75% कम है। इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1960 रुपए है, यदि उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ पर ध्यान देंगे 30% की छूट दे रहा है, तो मार्केट प्राइस यहाँ पर 100% होता है, और एमपी पर छूट करेंगे 30% की, तो एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 70। अब रेशियो बना लेंगे एमपी और एसपी का, तो 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 10:7 बनेगा। अब यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है 1960, अर्थात यहाँ पर 10 अनुपात की वैल्यू दिया है 1960 की, तो 10 अनुपात बराबर जब 1960, तो 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 1 अनुपात की वैल्यू 196 हो गई। अब कह रहा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य है 7 के अनुपात में, तो 7 इंटू कर देंगे 196, तो यहाँ पर देखिए 7 इंटू जब 196 करेंगे तो 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 नहीं 63, 63 4 67 हासिल 6, और 7 1 कम 7, 7 6 13, 1300 यहाँ पर 72 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है तो हानि प्रतिशत क्या है? यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले सीपी और एसपी का रेशियो सेट करेंगे, तो सीपी यदि 100% है तो कह रहा कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, तो यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य 35,
और इनका रेशियो बना लेते हैं। तो देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 सते 35, यहाँ 5 से तो 20 25 100, तो 20:7 का रेशियो होगा। कह रहा कि हानि प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर देखिए हानि हो रही है 13 की, तो 13 यहाँ पर हानि हो रही, परसेंटेज में फाइंड करना है तो 13 ऊपर लिखेंगे और 20 यहाँ पर क्रयमूल है तो 20 नीचे होगा, इंटू करेंगे 100, तो 20 एकम 20, यहाँ पर 20 25 100, तो 13 इंटू 5 करेंगे, 13 25 65, 65% की हानि होगी। विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंसन के पास 91 मीटर, 112 मीटर और 49 मीटर लंबाई के 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि वह लकड़ी को बराबर तख्तों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई मीटर में कितनी होगी। यहाँ पर देखिए अधिकतम संभव लंबाई पूछ रहा है, अर्थात तीनों का एचसीएफ फाइंड करना होगा। अब देखिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले लिख लेते हैं 91, 112 और 49, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है, अर्थात एचसीएफ। तो सबसे छोटी संख्या पर फोकस करते हैं, या तो 49 होगा या फिर इससे भी छोटा होगा। तो इसके फैक्टर में देखिए 7 इंटू 7 होंगे। तो विकल्प में देखें तो देखिए 7 यहाँ पर दिया हुआ है, 49 तो नहीं होगा, 7 होगा, 7 का भाग तीनों में जा रहा है, यहाँ पर तीनों संख्याएं 7 से डिवाइड हो जाएंगी, तो विकल्प का सहारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूलधन राशि 8% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज $320 है, तो मूलधन राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए मूलधन फाइंड करना है, अर्थात प्रिंसिपल। तो इसका फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100, अर्थात SI इंटू 100 अपान रेट इंटू टाइम। अब इसी में वैल्यू आपको पुट कर देना है। देखिए यहाँ पर ब्याज दिया है $320, तो ब्याज की वैल्यू यहाँ पर 320 लिखेंगे इंटू 100 और डिवाइड बाई रेट दिया है देखिए 8%, तो यहाँ पर वैल्यू 8 होगी और टाइम 2 वर्ष है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा 1 0, तो 20 और 100 का जब गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2000। यही होगा प्रिंसिपल, इसका विकल्प सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इस सवाल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, फर्स्ट हिस्सा हो गया, सेकंड और थर्ड, तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो 2 चौको 8, अब देखिए 15 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 7 और ये +7 और लिखा हुआ है, तो 7 7 जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर होगा 14। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत यक्स है। देखिए औसत का मतलब होता है बीज की वैल्यू, तो 11 संख्याओं में यदि बीज का मान यक्स है तो 6 होंगी, 5 होंगी इधर साइड, 5 होंगी इधर, 5 5 संख्याएं आपको सेट करना होगा, तब टोटल 11 होंगी। तो देखिए विषम संख्याएं हैं तो यहाँ पर 2 2 का अंतर होता है विषम संख्याओं में, तो 5 पहले की लिखेंगे तो x-2, x-4, यहाँ पर 2 2 घटाते जाएंगे, x-6 और x-8 और x-10। यहाँ पर ये 5 विषम संख्याएं पहले की हो गई, बाद की लिखेंगे तो x प्लस यहाँ पर 2 होगा, आगे बढ़ाएंगे फिर x+4, फिर इसके बाद x+6 और इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे, फिर x+8 होगा और आगे होगा x+10। तो इस तरह से 5 बाद की विषम संख्याएं हो गई। अब कह रहा कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको और 6 और आगे बढ़ाना है। ये तो अभी 11 संख्याएं हैं टोटल, अभी 6 आगे बढ़ाना, तो देखिए यहाँ x+10 है, इसके बाद आएगा x+12, फिर इसके बाद x+14, यहाँ पर लिखेंगे x+14, फिर आगे आएगी x+16, 2 2 प्लस करते जाएंगे, फिर आगे आएगी x+18। ये आपको इस तरह से लिखते जाना है, ये प्लस का यहाँ सिंबल नहीं होगा। फिर आगे आएगा x+20, तो यहाँ पर देखिए टोटल हो गई 1 2 3 4 5, एक और लिखेंगे, यहाँ पर आएगा x+22। अब ये 6 संख्याएं हो गई टोटल। तो अब 6 संख्याओं का आपको औसत फाइंड करना है। तो औसत का मतलब होता है बीज का मान, या फिर फर्स्ट और लास्ट जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो x पर 6 संख्या, अंतिम 6 संख्याओं में प्रथम ये कहलाएगी और लास्ट कहलाएगी x+22, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर x+12 और प्लस x+ यहाँ पर 22 डिवाइड बाई 2। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि संख्याओं के बीच अंतर समान है, 2 2 का अंतर है, विषम संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 22 और 12 जोड़ेंगे तो 22 12 जोड़ने पर 34 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 34 और डिवाइड बाई 2। तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे दोनों को, 2 1 कम 2 और यहाँ पर 17 दूनी 34, अर्थात इसका औसत हो जाएगा अंतिम 6 संख्याओं का x+17। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 3 गुना तेज है और बी सी से 2 गुना तेज है। तो यहाँ पर देखिए इफिशियंसी दी गई है, तो पहले इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता का रेशियो बना लेते हैं ए बी सी का। यहाँ पर लिखेंगे तो सी का पहले एक लिख लेते हैं। तो देखिए बी सी से दुगना है तो 2 हो जाएगा बी का, क्योंकि बी सी से दुगना है।
और ए बी से 3 गुना है तो इसका 2 का 3 गुना 6 होता है, तो ए का हो जाएगा 6। ये इफिशियंसी का रेशियो हो गया। अब टाइम में जस्ट इनका व्युत्क्रम होता है, इन्वर्स होता है, तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 लेंगे और इसका हो जाएगा 1/1। अब देखिए इनको जब सॉल्व करेंगे तो 6, 2 और 1, यहाँ पर ऊपर सभी में 1 लिखा हुआ है, तो टाइम का देखिए सरलतम अनुपात हो जाएगा। फर्स्ट का जब निकालेंगे ए का, तो यहाँ पर 6 को छोड़ देते हैं, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 होगा, यहाँ पर पहले 2 आएगा। फिर इसके अब बी का निकालेंगे तो इस 2 को छोड़ लेंगे और 6 और 1 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 6 1 कम 6 हो जाएगा। और जब सी का निकालेंगे तो 1 को छोड़ देंगे, यहाँ 2 और 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। अब इसको देखिए डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, ये बनेगा सरलता अनुपात टाइम का, समय का। अब कह रहा है कि यदि कोई यात्रा यदि सी द्वारा 66 मिनट में की जाती है तो ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखिए अनुपात में सी को लग रहा है 6 और 6 अनुपात की वैल्यू दिया है 66 मिनट के बराबर, तो यहाँ से 1 अनुपात की निकालेंगे, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, 1 अनुपात की वैल्यू 11 मिनट होगी। अब कह रहा है कि ए द्वारा लिया गया समय, तो देखिए अनुपात में 1 ही है और 1 बराबर आ गया 11 मिनट, तो अतः विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता और गीता की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि ऋतु सीता का स्थान लेती है और तो औसत आयु 38 वर्ष हो जाएगी, और यदि ऋतु गीता का स्थान लेती है तो औसत आयु 42 वर्ष हो जाएगी। तो सीता, गीता और ऋतु की क्रमशः आयु कितनी होगी? तो विकल्प का सहारा लेंगे। देखिए स्टार्टिंग में दिया कि सीता और गीता की औसत आयु 40 वर्ष है, तो देखिए किस ऑप्शन में सीता और गीता की औसत आयु 40 वर्ष है, तो इस विकल्प में देखिए फोर्थ विकल्प में है, औसत आयु होता है दोनों का जोड़ और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए जब जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 40 आएगा, क्योंकि 44 36 यहाँ 80 होता है और 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर औसत 40 आ रहा है, अतः यही विकल्प इसका करेक्ट है। बाकी विकल्प में देखिए 9 2 11, यहाँ तो एक इकाई में 1 है तो संभव ही नहीं 40 प्राप्त होना। यहाँ पर 6 2 8 है तो यहाँ भी संभव नहीं होगा, इकाई में 4 होगा, और यहाँ भी 6 2 8 हो रहा तो यहाँ भी 40 प्राप्त नहीं होगा, अतः विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई, एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो जी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए यहाँ पर चर्चा किया है अकेले के लिए, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब अकेले यहाँ पर पूछे, तो देखिए 2 वैल्यू दी है, तीनों मिलकर 20 दिनों में करते हैं और ये 2 मिलकर के 50 दिनों में, तो 20 × 50 ऊपर गुणा कर लेंगे दोनों का और नीचे आपस में माइनस करेंगे, 50 - 20, यहाँ पर घटाएंगे तो वैल्यू 30 प्राप्त होगी, 0 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद 50 × 2 करेंगे तो यहाँ पर 100 होगा बटे 3, तो 100 बटे 3 दिन में अकेले जी काम को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सवाल सिंप्लीफिकेशन का, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 16 1 कम 16, 16 1 कम 16 11 प्राप्त होगा, और 49 1 कम 49, 49 दूनी 98, तो 11 में जब 2 घटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 9 प्राप्त होगी। अब इसको देखिए 81 बटे पहले 13 यहाँ पर लिखेंगे, और डिवाइड का सिंबल हटा करके जब यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम 1/9 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर गुणे का सिंबल है 2197 और बटे यहाँ पर दिया है 169। अब देखिए 13 का घन होता है 2197, यहाँ पर 2197 ये 13 का क्यूब होता है, और यहाँ पर 169 ये 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 13 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 13 13 बचेगा मात्र, और यहाँ से 13 13 कैंसिल आउट कर देंगे, 9 1 का 9, 9 9 81, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q बराबर 5:3 और Q अनुपात R बराबर 2:5 है तो Q अनुपात P + R का मान कितना होगा? सबसे पहले सरलतम अनुपात निकाल लेंगे कि PQ R का, तीनों का। यहाँ पर PQ का दिया है 5:3, तो यहाँ पर लिखेंगे 5:3, और QR का दिया है 2:5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2:5। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है P की, तो 5 और 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। Q की फाइंड करना तो 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। R की फाइंड करना तो 3 और 5 का गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर देखिए तीनों का सरलतम अनुपात आ गया PQR का 10 6 और 15। आप लास्ट में यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए वैल्यू फाइंड करना है, तो Q की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। Q की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 6 है, देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 6, और P और R की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो P और R 10 और 15 होगा, तो 10 + 15 ब्रैकेट के अंदर, तो 15 10 25, तो अर्थात 6:25 इसका आंसर होगा। विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 70 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? यहाँ पर सबसे पहले एक इमेज बना लेते हैं आयत का, और यहाँ पर देखिए परिमाप भी दिया है और क्षेत्रफल भी दिया है।
तो आयत का परिमाप होता है, देखिए यहाँ पर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप दिया हुआ है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर दिया है 70। कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 35 दूनी 70, अर्थात a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई 35। और यहीं पर देखिए एरिया दिया क्षेत्रफल आयत का 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, a इंटू बी बराबर यहाँ पर दिया है 300। तो आपको वैल्यू गेस करना है कि जोड़ने पर 35 प्राप्त हो और गुणा करने पर यहाँ पर 300 प्राप्त हो। तो देखिए 20 और 15 लेंगे, 20 प्लस 15 35 होता है और 20 इंटू 15 करेंगे तो 300 प्राप्त होगा, अर्थात लंबाई हो जाएगी 20 और चौड़ाई हो जाएगी 15। फिर आपको विकर्ण फाइंड करना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज आयत में बनता है यहाँ पर, और समकोण त्रिभुज में एक ट्रिपलेट होती है। यदि एक भुजा 15 हो, दूसरी 20 हो, तो तीसरी 25 होती है, या फिर पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका थर्ड यहाँ पर विकर्ण हो जाएगा 25। तो ये देखिए यहाँ पर 15 20 25 ये ट्रिपलेट होती है 3 4 5, इसी से प्राप्त हुई। 3 पचे 15, 4 पंचे 20 और 5 पचम 25, 5 गुना करेंगे। मेन ट्रिपलेट आपकी 3 4 5 होती है, इसी से ये प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 14 इंटू 8 करेंगे, 14 8 112, फिर प्लस यहाँ पर 42 और 9 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 378। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस 111 में 3 से भाग करेंगे तो 37 प्राप्त होगा, 37 3 111 होता है। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगी वैल्यू 490 में 37 माइनस करेंगे तो प्राप्त होगा 453। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है। यह हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? देखिए यहाँ पर बाद की जनसंख्या दिया है और पहले की पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या x थी और यहाँ पर 30% की वृद्धि हो रही है। तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 होगा। तो 130% की वैल्यू लिखेंगे 130/100, और यहाँ पर 2 वर्ष का टाइम दिया है तो पुनः लिखेंगे 130/100, और ये बराबर वैल्यू हो जाएगी 91,260। अब यहाँ से 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 13 एकम 13, यहाँ पर देखिए 13 से कैंसिल आउट करेंगे, 13 सते 91, फिर यहाँ पर भाग नहीं जाएगा 0, 13 दूनी 26, फिर शून्य लगाएंगे, पुनः 13 से कैंसिल आउट करेंगे, 13 पचे 65, फिर 5 52, 13 चौको 52, 1 0। तो यहाँ पर देखिए 100 का गुणा जब 540 से करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 54,000। यही इसका आंसर है, विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 25,766.4 रुपए है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक गणना कर रहा है। तो टाइम 2 वर्ष था तो इसलिए यहाँ पर अर्धवार्षिक जब गणना करेगा तो 4 छमाही होगा, टाइम की वैल्यू 4 हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल और CI का रेशियो बना लेंगे। प्रिंसिपल दिया है देखिए 24,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 24,000 और रेशियो यहाँ पर होगा 25,766.4, तो यहाँ लिखेंगे 25,766.4। दशमलव रिमूव करेंगे तो 1 0 और यहाँ पर आएगा। अब जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 625, और इसको कैंसिल आउट करने पर 671 प्राप्त होगा। तो हमें प्राप्त करना है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल तो 625 ही होगा और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI, तो अर्थात 625 और 671 जब यहाँ प्लस करेंगे तो 1296 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए टाइम दिया हुआ है 4 छमाही। तो देखिए ये 625 5 की पावर 4 होगा, और रेशियो यहाँ पर ये 6 की पावर 4 होता है 1296 घात 4 लगाने पर। जब 1 वर्ष का आप फाइंड करेंगे तो 5:6 बनेगा। तो अर्थात देखिए 5 से 6 हो रहा है तो 1 की वृद्धि हो रही है, लेकिन हो रही है 5 में। तो रेट यहाँ पर फाइंड करेंगे तो देखिए 1 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे, इंटू करेंगे 100। तो 5 एकम 5, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर देखिए रेट आ गई 20%। लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक गणना कर रहा है तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, 40% रेट होगी। वास्तविक दर यहाँ पर 40% लेंगे, क्योंकि जब इसका हाफ करेंगे तब यहाँ पर 20 फाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 160% है। देखिए CP हमेशा 100% होता है, तो यहाँ लिख लेंगे 100%, और अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 160% है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 160%।
अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि 35% की छूट दी जाती है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो जब 35% की छूट देंगे तो वो बिकेगी 65% में। 100 में 35 माइनस करेंगे तो 65। तो देखिए यहाँ पर 160 का डायरेक्ट 65% फाइंड कर लेते हैं, तो 160 का 65% यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। तो देखिए 65 का डबल करेंगे पहले तो 130 होगा, तो 160 का हाफ करेंगे यहाँ पर तो 80 हो जाएगा। तो 80 का 130% फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर इजी हो जाएगा। प्रतिशत डबल जीरो रिमूव कर देता है, 13 अट्ठे 104 होता है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 104%। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो सीपी 100% है और एसपी हो गया 104%। तो देखिए 4% ज़्यादा है, तो अतः लाभ होगा, प्रॉफिट होगा 4% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। तो सीपी तो हमेशा 100% होता है, यहाँ पर लिख लेंगे 100%, लेकिन लाभ क्रय मूल्य का 250% है, तो प्रॉफिट यहाँ पर लिख लेते हैं 250%। तो देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो अर्थात सेलिंग प्राइस फाइंड करना, तो यहाँ प्लस कर लेंगे दोनों को, तो यहाँ पर एसपी हो जाएगा अर्थात विक्रय मूल्य 350, दोनों को प्लस करने पर। तो अब इसके आगे रीड करेंगे, यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। देखिए क्रय मूल्य पहले 100% था, अब 50% की जब वृद्धि करेंगे तो क्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 150%। नया सीपी यहाँ पर हो गया 150%। और कह रहा कि विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, तो विक्रय मूल्य तो जो कहते हो यहाँ पर एसपी 350 ही होगा। तो कह रहा कि नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो पहले तो यहाँ पर रेशियो फाइंड कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल आउट, फिर 5 से 5 × 15, 5 7 35। तो देखिए 3 से 7 हो रहा है अर्थात 4 की वृद्धि हो रही है, लेकिन 3 पर। तो परसेंटेज में फाइंड करना, तो 4 ऊपर लिखेंगे 3 नीचे, इनटू करेंगे 100। तो देखिए 400 में 3 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी 133.33%। तो ये नया लाभ प्रतिशत होगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हिंदी के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है, दुख के वक्त में उसे, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में दिलासा है, इसका पर्यायवाची होगा सांत्वना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। देखिए वाक्य है, तुम्हारे ठीक ना होने की रिक्त स्थान मुझे बहुत देरी से मिली, तो यहाँ पर उचित शब्द होगा खबर। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। देखिए यहाँ पर काव्य के क्षेत्र में अनेकों वाद चल चुके हैं, तो यहाँ पर अनेकों की जगह होगा अनेक, काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेखांकित शब्द है शिष्य, शिष्य का विलोम होता है गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। देखिए रेखांकित शब्द है दफ्तर, इसका सही वर्तनी होगा दफ्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए रेखांकित शब्द है माफ करने योग्य जो न हो, उसे कहेंगे अक्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। कोष्ठक में देखिए शब्द दिया गया है गोत्र, इसका तद्भव होगा गोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। देखिए कोष्ठक में दिया गया है नियति, नियत का पर्यायवाची होता है प्रारब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक मुहावरा दिया गया है, इसका गप्पे लड़ाना, इसका अर्थ होता है बेकार की बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए एक लोकोक्ति दी गई है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, देखिए चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए सही विकल्प है ऑप्शन नंबर थर्ड, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्य है श्यामू टाना है, देखिए टाना के लिए यहाँ पर होगा उचित शब्द नाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द देखिए यहाँ पर कल, इसका विलोम होता है शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। यहाँ पर देखिए गद्य है फसलों का, देखिए फर्स्ट में होगा उत्पादन, अच्छा हो यह प्रयास फसलों की। अब देखिए सेकंड में यहाँ पर फिल होगा, विकल्प देखते जाएंगे।
फसलों की यहाँ पर होगा किस्मों, यहाँ पर सेकंड में होगा किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। किसानों को अच्छी, फिर यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन में फिल करेंगे विकल्प से, तो यहाँ पर देखिए गुणवत्ता होगा, किसानों को अच्छी गुणवत्ता, यहाँ पर फिल करेंगे गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। फिर देखिए फोर्थ में यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, यहाँ पर अर्थात, यहाँ पर होगा अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो, अब यहाँ फिफ्थ नंबर देखिए लास्ट यहाँ पर देखेंगे, जो अनुकूल हो, यहाँ पर देखिए फिफ्थ नंबर में होगा अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके, यहाँ पर होगा अनुकूल। इस तरह से यहाँ पर 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है।